शिक्षक कभी भी साधारण नहीं होता। प्रलय और निर्माण सदा उसकी गोद में खेला करते हैं। क्या खूब कहा है आचार्य चाणक्य ने, जो स्वयं एक महान राजनीतिज्ञ, दूरदृष्टा, कूटनीतिज्ञ, अर्थशास्त्री और एक महानतम शिक्षक थे। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हुए मैं अनीता जोशी आपके समक्ष महज एक शिक्षक के महत्व पर प्रकाश डालने के लिए उपस्थित नहीं हूँ। जिस विषय पर मैं आपके रूबरू हूँ, पहले ही कई शिक्षक शिक्षिकाएं इस प्रसंग पर अपने कीमती विचार रख चुके हैं। जैसा कि आप सबको ज्ञात है, विधानसभा चुनाव शीर्ष पर हैं। इस हेतु एक शिक्षक की भूमिका अति महत्वपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वह शिक्षक ही है जो एक या दो नहीं वरन बहुमुखी भूमिकाएं निभाता है। वह संपूर्ण समाज का आईना होता है। अतः एक शिक्षिका होने के नाते केवल अपने अधिकारों की बात न करते हुए मैं संपूर्ण उत्तर प्रदेश के नागरिकों से करबद्ध निवेदन करती हूँ कि वो अपने मतदान रूपी अस्त्र का प्रयोग करें और एक उत्तम प्रदेश के निर्माण और विकास में अपनी समुचित भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अपने कर्तव्य का निर्वहन करें। कई लोग सोचते हैं कि हमारे वोट न देने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा। फ़र्क पड़ता है। आपका हर एक वोट मूल्यवान है। एक वोट से ही सरकार बनती और बिगड़ती है। आपके हर एक वोट से नेताओं की किस्मत का फैसला होता है। कहते हैं ना कि हथेली पर सरसों नहीं जमा करती। रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। भले ही आपको उसके तत्कालिक परिणाम न दृष्टिगोचर होते हों, परंतु उसके दूरगामी प्रभाव होते हैं। एक पढ़ा लिखा जागरूक मतदाता स्वयं के साथ साथ संपूर्ण देश का भी भाग्य विधाता होता है। चूँकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, आप द्वारा चुनी गई सरकार ही देश के विकास, आंतरिक और बाह्य तरक्की और भलाई से जुड़े फैसले ले सकती है। एक लोकतांत्रिक देश में जनता ही सर्वोपरि होती है, जो कि अन्यत्र नहीं है। अभी का एक ताज़ा उदाहरण आप सबके समक्ष है कि कैसे रूस ने अपने नागरिकों को अनदेखा कर अपनी प्रभुसत्ता को काबिज करने के लिए यूक्रेन पर शिकंजा कसा, क्योंकि वहाँ लोकतंत्र नहीं है। सत्ता पर बैठे लोग जो चाहते हैं वही करते हैं। शुक्र मनाइए कि आप एक बहुत बड़े लोकतांत्रिक देश में हैं। अतः पर्वों के इस महापर्व में सभी व्यक्ति जो 18 वर्ष की उम्र पूरी कर चुके हों अवश्य भागीदारी करें और अपने मनपसंद और लोकप्रिय नेता को उत्तम समाज के विकास में आगे लाएं। अन्यथा फिर यही कहना पड़ेगा कि अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। देयर इज़ नो यूज़ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क। आशा करती हूँ अब तो आप वोट का महत्व जान ही गए होंगे, तो मतदान अवश्य कीजिए। मैं भी करूँगी। चाहे दो स्वरबद्ध पंक्तियाँ प्रस्तुत करना चाहती हूँ। चाहे लाख तूफान आए, चाहे जान भी अब जाए, मुश्किल हो जीना फिर भी, पड़े जहर पीना फिर भी, वोट करेंगे ज़रूर। आ कसम खा ले, घर से निकलेंगे ज़रूर। आ कसम खा ले, चाहे लाख तूफान आए। तो अपने अपने घर से निकलिए और बिना किसी प्रलोभन के निष्पक्ष निडर होकर अपना मतदान कीजिए और अपने कर्तव्य का निर्वहन करते हुए उत्तम प्रदेश के हित में अपना योगदान कीजिए। तो इसी वादे के साथ हिम्मत ना हारिए, फर्ज ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए वोट भी डालिए हो। हिम्मत ना हारिए, फर्ज ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए वोट भी डालिए। अपने फर्ज को निभाना जिसको भी आ गया, वोट की कीमत क्या है जो भी ये जान गया। अपने फर्ज को निभाना जिसको भी आ गया,
वोट की कीमत क्या है जो भी ये जान गया। ऐसे मतदाताओं के हौसले बढ़ाइए, उनकी तरह आप भी जागिए जगाइए हो। हिम्मत ना हारिए, फर्ज ना बिसारिए, हंसते मुस्कुराते हुए वोट भी डालिए। जय हिंद, जय भारत, जय मतदाता। आप सबने मुझे अत्यंत धैर्य के साथ सुना, इसके लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, घर पर रहिए, स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए। नमस्कार।